हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 का जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेदों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेके आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 20,000 सब्सक्राइबर तक लक्ष्य रखा गया है इस महीने तक। तो आप थोड़ा सा लक्ष्य पे ध्यान दीजिएगा, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा हमारे भी वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो चल रहा है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण अनुच्छेद से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अब देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट कर लीजिए। विकल्प है अनुच्छेद 19 के में, विकल्प बी अनुच्छेद 21 के आई में, सी है अनुच्छेद 30 में और डी है अनुच्छेद 32 में। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है यानी आर्टिकल जो है 19 के ए में आपका बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो जो आपका विकल्प ए है 19 का ए, इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन है। देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो विकल्प है अनुच्छेद 30, बी है अनुच्छेद 40, सी है अनुच्छेद 42 और डी है अनुच्छेद 51। तो यहाँ अगर जो बात करेंगे ग्राम पंचायतों के गठन का, तो उसका अनुच्छेद जो 40 है आपका इसमें, वो उसमें ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है। तो विकल्प आपका बी होगा इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। विकल्प ए अनुच्छेद 175, बी अनुच्छेद 295, सी अनुच्छेद 280 और डी अनुच्छेद 240। तो वित्त आयोग के गठन की अगर जो बात करेंगे, तो यह आपके अनुच्छेद 280 में वर्णित है। तो विकल्प आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। चलिए, अगला नंबर है आपका कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। विकल्प ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 53, बी ए अनुच्छेद 51 और डी ए अनुच्छेद 52। तो देखिए, अनुच्छेद 52 में साफ साफ लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इस तरह से आपका विकल्प जो डी है यह क्या हो जाएगा सही, कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होता है। चलिए 5वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा कि अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है। विकल्प ए राष्ट्रपति पर महाभियोग से, बी है उपराष्ट्रपति से, सी है संसद से और डी है प्रधानमंत्री से। तो देखिए, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है उससे संबंधित है अनुच्छेद 61। तो यहाँ पे विकल्प जो ए है यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है अनुच्छेद 61। ठीक है, तो ए होगा इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए 6वें नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे कि वित्तीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल जो लगता है यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। विकल्प है अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 360, सी ए अनुच्छेद 356 और डी अनुच्छेद 372। तो वित्तीय आपातकाल की अगर जो बात करेंगे तो अनुच्छेद 360 से यह संबंधित है, यानी विकल्प आपका जो बी है यह क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। विकल्प ए अनुच्छेद 112, विकल्प बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 110 और डी अनुच्छेद 109। तो 110 अनुच्छेद जो है यानी अनुच्छेद जो आर्टिकल 110 है, इसमें आपका संविधान के अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी धन विधेयक से संबंधित, धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद 110 है। तो विकल्प आपका सी होगा सही। 8वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। विकल्प ए है 1950, बी है 1956, सी है 1962, 1662 यहाँ पे हो गया, 1962 होना चाहिए, डी है 1949। तो राष्ट्रीय आय जो समिति है इसका गठन 1949 में हुआ था मित्रों। तो विकल्प आपका जो डी है ये सही उत्तर होगा आपका। 9वें नंबर का प्रश्न देखिए कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, यानी संपत्ति का अधिकार जो है यह संवैधानिक अधिकार है, यह किस संविधान अनुच्छेद में वर्णित है। विकल्प है अनुच्छेद 300 के क में, बी अनुच्छेद 42 में, सी अनुच्छेद 31 के ख में और डी है अनुच्छेद 29 में। तो देखिए 300 का जो क है, ठीक है, 300 का जो क है इसमें बताया गया है कि संपत्ति जो है यह संपत्ति का जो अधिकार है वह संवैधानिक अधिकार है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा।
10वें नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो यह है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। विकल्प ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 51 का ए, सी अनुच्छेद 29 का बी और डी है अनुच्छेद 50। तो 42वें संशोधन जो है इसमें 51 का ए जो है इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अरे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इस तरह से विकल्प आपका बी होगा सही उत्तर। 11 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। विकल्प ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 311 और डी अनुच्छेद 309। तो संविधान के 311वें अनुच्छेद में जो है लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान है। तो इस तरह से विकल्प आपका सी क्या होगा, सही उत्तर होगा मित्रों। अगला है 12 नंबर का प्रश्न कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक जो संबंध है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है। विकल्प ए अनुच्छेद 352 से 356, बी अनुच्छेद 250 से 280, सी है अनुच्छेद 52 से 62 और डी अनुच्छेद 256 से 263। तो यह जो डी विकल्प है आपका यही सही उत्तर होगा दोस्तों कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक जो संबंध है वह संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित हैं। तो विकल्प यहाँ डी होगा आपका सही उत्तर। 13वें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। विकल्प ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 330, बी है सी है अनुच्छेद 321 और डी अनुच्छेद 241। तो जो 343 है अनुच्छेद 343 इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद 343 यानी विकल्प ए होगा इसका सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। विकल्प ए अनुच्छेद 350, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 372 और डी अनुच्छेद 260। तो देखिए 368 जो है अनुच्छेद इसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो बी जो आपका विकल्प होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी के से संबंधित अनुच्छेद है। विकल्प है अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 76 और डी अनुच्छेद 80। तो अनुच्छेद जो 76 है दोस्तों यह भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ठीक है, तो विकल्प आपका सी होगा इसका सही उत्तर। 16वें नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। विकल्प ए 372, बी अनुच्छेद 261, 268, 352। तो 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है दोस्तों। तो विकल्प आपका डी होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए आपातकाल 3 तरह के होते हैं। प्रश्न 17 हो गया कि भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में बांटा गया है। विकल्प ए 22, बी है 28, सी है 18 और डी है 12। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। तो 22 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ए है इसका सही उत्तर। 18वें नंबर का प्रश्न है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 324, 343, 350 या 271 में। तो संघ की परिभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, यह जो है आपके अनुच्छेद 343 में वर्णित है। ठीक है, 343 यानी विकल्प जो बी है यह सही उत्तर हो जाएगा कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 19वें नंबर का प्रश्न है कि लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है। विकल्प ए 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 81 और डी अनुच्छेद 80। तो देखिए अनुच्छेद 81 में जो है आपके लोकसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है। तो इस तरह से विकल्प जो सी होगा यह आपका सही उत्तर होगा। 20 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद है। विकल्प ए 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 75 और डी अनुच्छेद 79। तो 79 यानी 79 जो आर्टिकल है ये आपके भारतीय संसद से संबंधित है। और भारतीय संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, ये आपका हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब जो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं उनसे कोई पेपर दिए हैं और आया है क्वेश्चन तो वो कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है,